ओम शांति 25/5/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, देह से तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न, हर बच्चे ब्राह्मण बच्चे का कौन सा युक्ति सीखना ज़रूरी है? सर्विस करने की युक्ति सीखना ज़रूरी है और सर्विस करने का शौक़ होना चाहिए और सिद्ध करके बतलाने का भी शौक़ होना चाहिए कि परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है। सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्य को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना इनकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्राओं की बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत चला है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बाबा ने कहा, बच्चे तुम गीत का अर्थ समझते हो ना? भगवान के बच्चे हो ना? भगवान आके तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता है तो भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा है, तो ये किसी को भी मालूम नहीं है। तो कैलेमिटीज़ आदि के तूफान तो आएंगे, 5 विकारों के भी तूफान हैं, माया भी विघ्न डालेगी, लेकिन तुम बच्चों को हमेशा याद रखना है कि मेरे साथ कौन है। तो इसमें फंसना नहीं, परवाह नहीं करनी है, निश्चय नहीं कम होने देना है। निश्चय क्या रखना है कि मैं बादशाह हूँ, इसी नशे में रहना है। बादशाह हमारा बाबा बादशाह है और इस बादशाह का मैं मालिक हूँ, तो मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये नशा रखना है। फिर बाबा कहते, बच्चे किसी के नाम रूप में बुद्धि को नहीं फंसाना है। बाबा का नाम रूप क्या है? बाबा नाम रूप से न्यारा है ना। तो निर्वाण धाम में रहने वाला बाबा, तुम भी तो उसके जैसे निर्वाण धाम में रहने वाले हो। तो तुम्हारा स्वधर्म क्या है? शांति। लेकिन शरीर तो चाहिए ना पाठ बजाने के लिए। इसीलिए हम आत्मा परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम में रहने वाली है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में रहना है। और ऊपर से क्या कहते हैं सभी धर्मों वाले? क्राइस्ट आया, इब्राहिम आया, तो परमात्मा ने भेजा, कहते हैं अल्लाह ताला ने भेजा। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ज़रूर हमारा सबका बाप है। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम्हें कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाते हैं ना, तो तुम कितने सुख पाते हो। तो ये चीज़ों को याद रखते हुए नशा चढ़ाना है। फिर बाबा ने सेवा की युक्ति बताई कि एरोप्लेन से भी पर्चे गिरा सकते हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चे एरोप्लेन है ना, तुम्हारे सेवा के सुख के लिए भी है तो विनाश के लिए भी कारण है। फिर ब्रह्मा बाबा को लक्ष्मी नारायण को बहुत प्यार से लक्ष्मी नारायण का फ़ोटो अपने पास रखते थे। श्री कृष्ण को देख के भी बहुत बाबा को खुशी होती थी। तो बाबा ने आज चारों सब्जेक्ट के बारे में हमारा ध्यान खिंचवाया है। फिर बाबा कहते, मीठे बच्चे योगेश्वर के सिवाय तुम्हें योग कौन सिखलाएगा? तो फिर कौन है योग सिखाने वाला? ईश्वर बाबा है ना, वही निराकार है। अभी तुम योग किस लिए सीख रहे हो? तुम्हें 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ है तो फिर से भाग्य लेना है। इसलिए खूब सर्विस करनी है, सबको बताना है भारत ही हेवन था, यहाँ पे गॉड गॉडेसेस का राज्य था। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें ज़रूर विनाश के भी साक्षात्कार कराए थे और आगे भी साक्षात्कार होंगे। अगर तुम योग नहीं लगाओगे तो बाबा कहते तुम्हारे पाप कैसे ख़त्म होंगे। और फिर तुम्हें योग नहीं करोगे, बाबा से बुद्धि योग जोड़ के नहीं रखोगे, बाबा के आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो क्या होगा? सज़ा बहुत खानी पड़ेगी। तो बाबा कहते, बच्चे तुम्हें सब कुछ साक्षात्कार कराया है ना, तो हमेशा ही बाबा की याद में रहना है, बाबा को फारकती नहीं देना। फिर कौन छुड़ाएगा? अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझाते हैं कि हम तो ये शरीर छोड़ हम स्वीट होम जाएंगे ना।
अब यहाँ रहने में ज़रा भी मज़ा नहीं है, समझ गए हो ना। तो अब हम बाबा के पास जाते हैं, यही याद रखना है। फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे? सुखधाम। तो ये वंडरफुल यात्रा याद रखना है। माया विघ्न डालेंगे, लेकिन इसमें बाबा को नहीं भूलना है, तो जीत हमारी है। फिर बाबा कहते बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वो भी कौन से बच्चों को? मीठे मीठे। और रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम भी मीठे मीठे रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, तो घाटा पड़ जाएगा। फिर माया के तूफान आएंगे, परवाह नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस विधि से सब हट जाएगा। वरदान सदा यथार्थ सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले योगी और ज्ञानी तो आत्मा भव। तो कौन बनेगा ज्ञानी तो और योगी तो आत्मा? जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्तियुक्त होते हैं। युक्तियुक्त अर्थात क्या? श्रेष्ठ होते हैं। कोई भी कर्मरूप बीज फल के सिवाय नहीं होता, ये याद रखना है। तो जो युक्तियुक्त होगा वो जिस समय जो संकल्प वाणी या जो कर्म चाहिए कर सकेगा। ऐसे नहीं होना है, अरे मैंने तो ये सोचा नहीं था, ये कैसे हो गया, सोचा था वो तो हो ही नहीं गया, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा, वही है योग युक्त माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा। फिर उनके संकल्प भी युक्तियुक्त ही होंगे। ऐसे नहीं ये करना नहीं चाहिए था, हो गया, सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया, ऐसे नहीं होना है। कैसे होना है? ज्ञानी और योगी को योग युक्त और राजयुक्त की नशा में ही हमेशा युक्ति युक्त होके ही चलेंगे। और स्लोगन जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे लौकिक धन से भी भरपूर होंगे, सुख समृद्धि से भी भरपूर होंगे और ज्ञान से भी भरपूर होंगे। तो देखो आपने बड़े दिल में बाबा को बिठाया है क्या? मैं कौन? आत्मा, वो भी देवी लक्ष्मी नारायण के राज्य में आने वाली, संघ में आने वाली आत्मा। तो मैं आती है, क्या याद आए? मैं नंबर 1 आत्मा और मेरा तो एक बाबा। इस तरह से बड़ी दिल जिसकी है ना, उसके लिए क्या है? उनके भंडारे सदा भरपूर है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।